तो दोस्तों कल का मुकाबला मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है क्योंकि कल मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में होगा। कल मैच होने वाला है मुंबई इंडियंस का उस दमदार टीम से जो अपने पिछले चारों मुकाबले जीत कर आ रही है। और अगर कल अच्छा क्रिकेट खेलेगी मुंबई इंडियंस तो ही वो 2 अंक कमा पाएगी, अदरवाइज एक और हार कल एमआई को मिल सकती है। कल मुकाबला है मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। एसआरएच अपने 4 मुकाबले पीछे के लगातार बढ़िया तरीके से जीत कर आ रही है। मुंबई इंडियंस का हाल अभी सही नहीं है। पॉइंट्स टेबल पे अगर हम ध्यान दें दोस्तों तो अभी अंक तालिका पे मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर है 4 अंकों के साथ। 16 अंकों के साथ अगर एमआई को क्वालिफाई करना है टाटा आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में तो उनको कल का मुकाबला जीतना ही होगा। अगर कल मुंबई को हार मिल गई तो फिर उनके लिए डू और डाई करो या मरो की परिस्थिति शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स कि आने वाले 6 के 6 मुकाबले मुंबई इंडियंस को अपने नाम करने होंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मुंबई इंडियंस ने इस कारनामे को पहले नहीं दोहराया है, इसीलिए इस टीम को लोग कहते हैं चैंपियन, 5 टाइम चैंपियंस। यूं ही मुंबई इंडियंस नहीं है, ये टीम कमबैक बहुत ही बढ़िया तरीके से करती है, स्ट्रांगली बहुत बढ़िया तरीके से ये टीम बाउंस बैक करना जानती है। इस टीम को अभी भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए। बट अगर हम टीम को ऑन पेपर दोनों टीमों की कंपैरिजन करें तो हैदराबाद बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। इसीलिए ये टीम अंक तालिका पे अगर आप ध्यान दोगे तो एसआरएच अभी तीसरे स्थान पर है 10 अंकों के साथ। कल के मुकाबले को जीत कर वो प्लेऑफ के थोड़े और करीब पहुंचना चाहेगी हैदराबाद की टीम। और अब तो खास बात, अच्छी बात क्या है कि पैट कमिंस भी अच्छे रिदम में दिखाई दे रहे हैं। लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की और लीडरशिप भी बढ़िया की, तो बहुत बढ़िया स्थिति में हैदराबाद दिख रही है। बट दोस्तों अब आते हैं मुंबई इंडियंस की बैटिंग पे। लास्ट गेम को मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज एमआई फैंस मुंबई इंडियंस की टीम भुला चुकी होगी, भुलाना भी चाहेगी, क्योंकि 103 रनों की बहुत ही बड़ी हार मुंबई को मिली थी अगेंस्ट सीएसके और उनके आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफीट कल उस मैच में मुंबई इंडियंस को मिल चुकी थी। लेकिन बैटिंग लाइनअप में क्या कोई चेंजेस? 2 चेंजेस होने चाहिए। एक चेंजेस तो होगा, विल जैक्स आएंगे, डेफिनेटली विल जैक्स आएंगे, क्योंकि अपोजिशन टीम की बैटिंग लाइनअप उनका टॉप ऑर्डर है लेफ्ट हैंडर्स, और वो तीनों के तीनों लेफ्ट हैंडर्स कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया रिदम में दिख रहे हैं। हेड को वो लंबी पारी नहीं मिली है, बट हेड भी कहीं ना कहीं टीम को अच्छी स्टार्ट दिला रहे हैं। और अभिषेक शर्मा तो बहुत बढ़िया रिदम में, और वही काम ईशान किशन भी कर रहे हैं मैन ऑफ द मैच लास्ट मुकाबले के, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो डेफिनेटली विल जैक्स खेलेंगे। बट सबसे बड़ा सवाल एमआई फैंस के भी दिमाग में यही चल रहा होगा कि जैक्स खेलेंगे तो बल्लेबाजी किस पोजीशन पर करेंगे। सबसे पहले एमआई फैंस, भारतीय क्रिकेट प्रेमी इंक्लूडिंग मी, हम यही चाहेंगे कि रोहित जल्द से जल्द ज्वाइन करे इस टीम को, प्लेइंग 11 में आ जाए, क्योंकि रोहित का आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दानिश मालेवार उतने रिदम में नहीं दिख रहे हैं, 2 ही मैचेस खेले हैं, उतना हार्श भी हमें नहीं होना चाहिए। बट रोहित आएंगे तो ये बैटिंग लाइनअप थोड़ी और आपको बेहतर स्ट्रांग दिखाई देगी। रोहित शर्मा आएंगे तो वो डेफिनेटली ओपन करेंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर दानिश मालेवार ही ओपन करेंगे, या फिर ये टीम नमन धीर से ओपन करा के ये टीम मयंक रावत नहीं तो रॉबिन मिंस के बारे में सोचे क्या होगा, कैसी होगी ओपनिंग कॉम्बिनेशन। अगर रोहित नहीं आएंगे तो शायद यही ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो सकती है, या फिर ये टीम सोच सकती है विल जैक्स नहीं तो नमनदीर के बारे में। बट विल जैक्स कहाँ खेलेंगे? मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पोजीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होना चाहिए ऊपर की ओर। जितना ऊपर मुंबई इंडियंस उनको प्रमोट अप कर सकती है उतना बेहतर होगा। नंबर 3 पे अगर लग रहा है कि नमन धीर आ रहे हैं तो सूर्या टू बी ऑनेस्ट उतने रिदम में नहीं दिख रहे हैं। विल जैक्स का टी20 वर्ल्ड कप 2026 बहुत बढ़िया गया था इंग्लैंड के लिए, वहां पे उनको एक डिफरेंट रोल दिया गया था कि उनको वहां पे फिनिशर का रोल अदा करना पड़ा था। विद बॉल उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। 4 मैन ऑफ द मैचेस टी20 वर्ल्ड कप में बने थे विल जैक्स ने, 4 मैन ऑफ द मैचेस, बहुत बढ़िया प्रदर्शन, और 4 मैन ऑफ द मैचेस का अवार्ड जीता था। तो विल जैक्स कहीं ना कहीं गेम चेंजर बन सकते हैं, बट कहाँ खेलेंगे? मेरे हिसाब से आरसीबी उनको टॉप ऑर्डर में खिलाती थी, और आरसीबी के लिए एक शतक भी है आईपीएल की हिस्ट्री में विल जैक्स के बल्ले से। जितना ऊपर खिलाएंगे उतना बढ़िया मुंबई इंडियंस के लिए होगा, क्योंकि वो नीचे के बल्लेबाज नहीं है। मैं अभी भी मानता हूं इंग्लैंड ने उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया वर्ल्ड कप में, आई स्टिल बिलीव, मेरा ऐसा मानना है। और दोस्तों अब रिदम में आना होगा। अब हार्दिक पांड्या
बतौर बल्लेबाज उनके बल्ले से अब वो पारी चाहिए मुंबई इंडियंस को। वही मैं कहूंगा सूर्य कुमार यादव के लिए, क्योंकि अभी तक वो बल्ला उतना चला नहीं है। वो एक जो स्काई जैसी, जैसे हम सूर्य कुमार यादव को जानते हैं, जैसी पारी सूर्या खेलते हैं वैसी पारी हमें नहीं देखने को मिली है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी यूएसए वाली एक नॉक मुझे याद आ रही है। आईपीएल 2026 में आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा, तो दिल्ली कैपिटल्स के सामने एक बढ़िया अर्शत की पारी आई थी। उसके अगर हम छोड़ दें तो उतने रिदम में सूर्य कुमार यादव नहीं दिखे। लास्ट एडिशन जैसा सूर्या का विद बैट गया था, इस एडिशन में वो झलक नहीं दिखाई दी है। तिलक वर्मा का एक शतक याद आ रहा है, अगर उसको हम हटा दें तो कहीं ना कहीं तिलक का भी बल्ला खामोश रहा है। इसीलिए हर एमआई फैंस यही चाह रहे हैं कि रोहित जल्द से जल्द इस टीम को ज्वाइन करे। रोहित और क्विंटन डिकॉक का कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव हो सकता है। बट दोस्तों, जो बल्लेबाज रिदम में है उनको क्यों मुंबई प्रमोट अप नहीं कर रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रदरफोर्ड ने एक बढ़िया पारी खेली थी आरसीबी के सामने, करीबन 30 गेंदों में 71-72 रन बनाए थे। रदरफोर्ड को क्या ऊपर प्रमोट अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या बल्ले के साथ वो कॉन्फिडेंस ना हमें दिखाई दे रहा है, हार्दिक को भी ये पता होगा। तो क्या वो एज ए लीडर ये नहीं सोच सकते हैं कि क्यों ना मैं उस बल्लेबाज को थोड़ा प्रमोट अप करूं जो बढ़िया रिदम में है। कभी कभी आपको खुद के बारे में ना सोचते हुए टीम की बेहतर के लिए क्या हो सकता है वो भी आपको सोचना पड़ता है। तो एज लीडर मेरा ऐसा मानना है, क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा स्लैश अगर रोहित नहीं है दानिश मालेवार, आप नमन दीन को 3 पे लाइए। अगर ऊपर से अच्छी स्टार्ट मिली है, थिंक अबाउट विल जैक्स, उनको प्रमोट अप कीजिए, क्योंकि विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव अभी फिलहाल उतने फॉर्म में नहीं है। विल जैक्स में भी कल पहला गेम खेलेंगे, उनको आप प्रमोट अप कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे तो रदरफोर्ड में भी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं कि उनको नंबर 4 पर लाइए। आपको अपने एक्सप्लोसिव मैच विनर्स को ज्यादा गेंदें देनी होगी जो रिदम में दिख रहे हैं, जो बल्लेबाज बढ़िया कर रहे हैं। तिलक वर्मा का एक शतक याद आ रहा है, लास्ट गेम में कहीं ना कहीं थोड़ा फंसे हुए थे, वो भी ऊपर आ सकते हैं। यानी कि आपको किल करना है मैच को, क्योंकि इतनी बढ़िया बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है। तो आके एग्रेसिव माइंडसेट से मुंबई इंडियंस को यहाँ पे खेलना होगा। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या को रन बनाना होगा, और सामने जो बॉलिंग अटैक होगी वो टेस्ट करेगी, क्योंकि अब ये बॉलिंग अटैक बहुत ही अलग दिखाई दे रही है। क्या कल प्रफुल्ल इंगे खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे? आई थिंक वानखेड़े की सतह उनको थोड़ी हेल्प आएगी, रास आएगी, अतिरिक्त उछाल उनको मिल सकता है। पैट कमिंस एज ए लीडर आउटस्टैंडिंग, वो भी वानखेड़े स्टेडियम में बॉलिंग करना बहुत इंजॉय करेंगे, उनको भी एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा, वो थोड़ा परेशान करेंगे क्विंटन डिकॉक को। बट यहाँ की साइड बाउंड्रीज भी बहुत छोटी है, तो शायद मे भी अलग स्ट्रेटेजी के साथ ये एसआरएच की टीम, उनकी बॉलिंग यूनिट उतरे। एहसान मलिंगा बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आपको दोस्तों टाटा आईपीएल 2026 के ऑरेंज कैप की सूची में लेके जाऊं तो करीबन 14 विकेट एहसान मलिंगा झटक चुके हैं। मैं एक सेकंड चेक कर लूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एहसान मलिंगा की बात करूं तो 14 विकेट झटक चुके हैं, और बहुत ही बढ़िया उनके 3-4 पिछले मुकाबले गए हैं। स्पेशली वो पावर प्ले के बाद आते हैं और वहां पे वो जिस वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हैं, आउटस्टैंडिंग। लास्ट गेम में भी 2 विकेट उन्होंने झटकी थी, महज 38 रन खर्च करके। साकिब हुसैन, लास्ट गेम उनका महंगा साबित रहा था, बट इस बिहार के बॉलर ने ना सबको प्रभावित किया है। बहुत ही बढ़िया स्लोअर वन वेरिएशन है इनके पास, बाउंसर भी अच्छी लगाते हैं, लेकिन स्पेशली इनका जो प्रमुख अस्त्र है वो है धीमी रफ्तार से गेंदबाजी करना, कटर्स मारना। उससे वो मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान करेंगे, थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेंगे। फिर आते हैं शिवांग कुमार। शिवांग कुमार के पिछले 2-3 मुकाबले उतने अच्छे नहीं रहे हैं। क्या ये टीम हर्ष दुबे के बारे में सोचेगी? क्या दोनों एक साथ खेलेंगे? नहीं लग रहा। तो मुझे लग रहा है एसआरएच अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन में उतना बदलाव ना करे। नीतीश रेड्डी से थोड़े कुछ ओवर एक्स्ट्रा करवाने चाहिए, क्योंकि विद बॉल नीतीश रेड्डी, विद बैट नीतीश रेड्डी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया पारी खेल रहे हैं। हर मुकाबले में आके करीबन 20-30 रन बना रहे हैं, 30-35 रन वाली पारी आती है। गेंदबाजी करते हुए नीतीश रेड्डी अतिरिक्त गति से इस बार बॉलिंग कर रहे हैं। वानखेड़े स्टेडियम में उनको बाउंस भी मिल सकती है, रेड्डी भी 2-3 ओवर्स कल डाल सकते हैं। ये बॉलिंग अटैक कहीं ना कहीं टेस्ट करेगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि मुंबई इंडियंस को ना अगर किसी गेम प्लान के साथ उतरना है तो शुरू में थोड़ा समय लेना चाहिए। क्विंटन डिकॉक, दानिश मालेवर शुरू में थोड़ा समय ले सकते हैं। विकेट्स इन हैंड रखिए, आपके बैटिंग लाइनअप
में वो पावर है कि वो आगे जाके कवर अप कर सकते हैं, बट शुरू में अगर विकेट गवा देंगे तो ये टीम बहुत ही अलग प्रेशर में दिखाई देती है। वो हमें दिखा है जब आरसीबी वाला एक गेम हुआ था, जब हमने देखा था पंजाब किंग्स वाले मुकाबले में एक छोर से विकेट गिरती जा रही थी। लास्ट गेम भी आप सीएसके के सामने देख लीजिए, वहीं पे मैच फंसा था। तो थोड़ा सा ना समय लेकर खेलना चाहिए, और मेन चीज ये सोचना होगा अब यहाँ पे जल्द से जल्द टीम मैनेजमेंट को कि रोटेशन बैटिंग लाइनअप की कैसी होनी चाहिए। रॉदरफोर्ड को ऊपर भेजना होगा। अगर सपोज कीजिए मुंबई इंडियंस को, जो मैं वापस एक और बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर से अगर अच्छी तगड़ी स्टार्ट मिलती है, आपको अपने फ्लोटर्स को ऊपर भेजना होगा। रॉदरफोर्ड कैन बी वेरी डेंजरस, वो ऊपर आके निस्ता नाबूद कर सकते हैं अपोजिशन टीम की बॉलिंग अटैक को। शिवांग कुमार मिडिल ओवर्स में आएंगे, खब्बे बल्लेबाज को आप ऊपर भेज दीजिए ताकि जाके वो अनसेटल करे। मे बी वो तिलक हो या फिर रॉदरफोर्ड हो, क्योंकि आपको राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना होगा, तभी जाके आप एक छोर से शिवांग कुमार को सेटल नहीं कर सकते हो, सेटल होने नहीं दे सकते हो। बट उसके लिए ना रोहित का कल आना बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा आके कल शायद वो मुंबई इंडियंस को वो 2 अंक दिला सकते, क्योंकि हिटमैन कहीं ना कहीं इस बार हमें वो झलक दिखी थी। पर अनफॉर्चुनेटली रोहित इंजर्ड हुए, बट ये बॉलिंग अटैक बहुत टेस्ट करने वाली है। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों का कल रियल टेस्ट होगा, और वानखेड़े स्टेडियम जाना जाता है हाई स्कोरिंग रन फेस्ट के लिए। मुंबई इंडियंस की बैटिंग से उतना मुझे कंसर्न नहीं हो रहा है जितना मुझे कंसर्न हो रहा है मुंबई इंडियंस की बॉलिंग से। अब आप देखिए मोस्ट रन्स की सूची में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको वहां पे हैदराबाद के बल्लेबाज दिखेंगे, आपको वहां पे दिखेंगे अभिषेक शर्मा। इस टाटा आईपीएल 2026 में अभिषेक ने बहुत करारा एक शतक मारा है, बहुत बढ़िया रिदम में दिखाई दे रहे हैं अभिषेक, और लास्ट गेम भी उनका अच्छा गया था विद बैट। ईशान किशन आउटस्टैंडिंग। आप यहाँ पे देखिए अभिषेक शर्मा 380 रन बना चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है हेनिच क्लासेन ने, लेकिन वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट टी20 लीग में आके अपनी छाप छोड़ रहे हैं। और साउथ अफ्रीका सोच रहा होगा कि क्लासेन अगर दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर जाएं तो बढ़िया हो जाएगा, बट क्लासेन क्या वो उस मूड में है? बट फिलहाल तो बहुत बढ़िया मूड में है कि हैदराबाद के लिए वो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, और हम नंबर 4 पर खेल रहे हैं। यानी कि पैट कमिंस को भी पता है कि ऊपर से इतनी अच्छी स्टार्ट मिल रही है तो आप अपने बेस्ट बैट्समैन को भेजिए। और यही बात मैं मुंबई इंडियंस के लिए कर रहा हूँ कि रॉदरफोर्ड ने एक ऐसी पारी खेली है कि देख के लग रहा है कि रॉदरफोर्ड को ऊपर भेजना चाहिए, क्योंकि एक 71 रनों की 72 रनों की वो पारी मुझे याद आ रही है आरसीबी के सामने, और दिख रहा है कि रॉदरफोर्ड इस ग्राउंड पे ना अगर वो सेट हो गए एक बार तो उनको रोकना बहुत ही मुश्किल है। आई नो मैं हार्दिक पांड्या को ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज नहीं है, वो भी धाकड़ बैटर है, लेकिन अभी फॉर्म और वो सही समय उनके साथ सही नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा सोचना होगा कि क्यों ना अपने बेस्ट बैटर को ऊपर भेजा जाए, जैसा कल एसआरएच करेगी। अगर अच्छी स्टार्ट मिल गई तो आप देखना वो नंबर 4 पे क्लासेन को ही भेजेंगे। फिर उसके बाद आप ईशान किशन को देखिए, 312 रन वो बना चुके हैं, और लास्ट गेम आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से 229 रनों के लक्ष्य का हैदराबाद ने पीछा किया था। और उसमें आप पारी देखिए हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा, जो मैंने कहा बढ़िया पारी 57 रनों बनाते हैं। ईशान किशन 31 गेंदों में 74 रन, और बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी से लेकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 को देखते हुए आईपीएल 2026 एज ए ईशान किशन लीडर, एज ए ईशान किशन लास्ट गेम में बैटर, विकेट कीपर बैटर, मजा आ गया। आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, और अपनी पुरानी टीम के सामने खेलेंगे। वानखेड़े स्टेडियम को बहुत ही बढ़िया तरीके से ईशान जानते हैं, इस कंडीशन को जानते हैं। बहुत मैचेस मुंबई के लिए खेले हैं। मुंबई इंडियंस जब चैंपियन बना टीम का, उस टीम का हिस्सा भी थे ईशान किशन। आईपीएल 2020 आपको याद आ रहा होगा। तो ईशान किशन भी कहीं ना कहीं एक्साइटेड होंगे कि अपनी पुरानी टीम के सामने आके वो एक अच्छी पारी खेलना चाहेंगे। और दोस्तों अब यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद अगर हम देखें तो नीतीश रेड्डी 18 गेंदों में 36 रन, जो मैं कह रहा था कि नीतीश रेड्डी विद बैट इस एडिशन में कहीं ना कहीं वो बढ़िया इंपैक्ट डाल रहे हैं। फिर सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा एक्सप्लोसिव बैटर्स हैं, ये अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलने का दमखम रखते हैं। लेकिन हैदराबाद, अभी भी मैं कह रहा हूं कि जिस दिन इस टीम का टॉप ऑर्डर एक्सपोज होगा, और फिर अगर ये टॉप ऑर्डर नहीं चला, ईशान अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश रहा। एक मैच आपको याद आ रहा होगा अगेंस्ट एलएसजी, वो मैच आपको याद आ रहा होगा जहां पे ऊपर से शमी भाई ने आउट किया था किसको? ट्रेविस हेड को, अभिषेक शर्मा को। ईशान किशन भी उस मुकाबले में कुछ कर नहीं पाए थे, और वो मुकाबला एसआरएच हारा था। यही गेम प्लान मुंबई इंडियंस को इस्तेमाल करना होगा, अपने बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। और यही मैं कहूंगा दोस्तों, अब हम आते हैं मुंबई इंडियंस की बॉलिंग पे। अगर हैदराबाद को हराना है, मुंबई को कल के मुकाबले को जीतना है, तो बुमराह तो एक छोर से प्रेशर क्रिएट करेंगे। लास्ट 2 गेम बुमराह के बहुत बढ़िया गए, दोनों मुकाबलों में बुमराह को विकेट मिली है अगेंस्ट
जीडी एंड अगेंस्ट एमआई, 2 ही विकेट्स मिली है लास्ट 2 गेम में, लेकिन इफेक्टिव कितने रहे जस्सी ये आपको दिखेगा। 4 ओवरों में मात्र 31 रन बुमराह ने खर्च किए थे, लेकिन बाकी गेंदबाजों से क्या वो कंट्रीब्यूशन बढ़िया मिला था? नहीं। हार्दिक पांड्या विद बॉल 2 ओवरों में 38 रन खर्च किए थे। उसके बाद आप देखिए गजनफर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी गजनफर ने की, 4 ओवरों में 25 रन, एक लौते स्पिनर जिन्होंने प्रभावित किया, लेकिन मिच सैंटनर बहुत महंगे साबित हुए थे। उसके बाद क्रिश भगत 2 ओवरों में मात्र 31 रन उन्होंने खर्च किए, मात्र नहीं, बहुत क्षमा चाहूंगा। और क्रिश भगत नए गेंदबाज हैं, बट अब यहीं पे एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब कारवां उस मोड़ पर आ चुका है कि आपको कहीं ना कहीं एक अनुभव की जरूरत पड़ेगी। क्या ये टीम शार्दुल के बारे में सोचेगी, या फिर इस टीम को तुरंत जाना चाहिए कॉर्बिन बॉश, नहीं तो ट्रेंट बोल्ट के बारे में? क्योंकि ओवरसीज अगर हम स्लॉट्स की बात करें, क्विडी के फर्स्ट ऑब्वियसली उनकी पहली चॉइस होंगे। सेकंड ओवरसीज प्लेयर मेरे हिसाब से होंगे रॉदरफोर्ड। थर्ड ओवरसीज प्लेयर अगर मैं कहूं तो वो होंगे गजनफर। एक स्लॉट खाली है, लेकिन विल जैक्स वहां पे आ जाएंगे, और अगर विल जैक्स वहां पे आएंगे तो केशव महाराज ने भी अब एमआई को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि मिचेल सैंटनर आईपीएल 2026 से शोल्डर इंजरी के चलते बाहर हो चुके हैं। तो क्या ये टीम अब ट्रेंट बोल्ट के बारे में सोचे या फिर कॉर्बिन बॉश के बारे में सोचे? अगर ओवरसीज प्लेयर को लाना है तो एक स्लॉट आपके पास खाली है सैंटनर का, बट वहां पे जैक्स आ जाएंगे तो फिर किसको बैठाएगी मुंबई इंडियंस? क्योंकि जैक्स, रॉदरफर्ट, और उसके बाद में आपको वहां पे दिखेंगे गजनफर, तो एक स्लॉट फिर भी खाली रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये टीम वहां पे किसको खिलाएगी? क्या वो ट्रेंट बोल्ट हो सकते हैं, कॉर्बिन बॉश हो सकते हैं? मेरे हिसाब से कॉर्बिन बॉश एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर विकेट्स के लिए जाने के लिए आपको वापस जाना पड़ सकता है दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, नहीं तो ट्रेंट बोल्ट के बारे में, बट वो उतने रिदम में नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या ये टीम क्रिश भगत को बैक करेगी? क्योंकि बॉलिंग में कहीं ना कहीं कंसर्न है दोस्तों, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुंबई इंडियंस को इस समस्या का निवारण ढूंढना होगा। क्योंकि लास्ट गेम डिकॉक, रॉदरफोर्ड और सैंटनर, ये 3 ओवरसीज थे, और गजनफर थे। गजनफर, रॉदरफोर्ड और सैंटनर तीनों खेलेंगे, तो फिर शायद मिल जैक्स में भी सैंटनर की जगह पे आ जाएं, तो फिर ओवरसीज स्लॉट शायद उतना बुक हो चुका है ऑलमोस्ट। तो फिर क्या ये टीम दीपक चहर के बारे में सोचेगी? आई थिंक शार्दुल नहीं तो दीपक के बारे में सोचना चाहिए। क्रिश भगत विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नए नए खिलाड़ी हैं, जस्ट उनको लाया गया बिकॉज आई थिंक अथर्व अनकोलकर, मुझे नाम याद आ रहा है, एक ऑलराउंडर मुंबई के इंजर्ड हुए हैं, तो उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया। बट क्रिश भगत को अगर ये टीम खिलाएगी कल, तो उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक कहीं ना कहीं बहुत ही कमजोर बनते जा रही है, और बुमराह के इर्द गिर्द ये बॉलिंग अटैक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर मुंबई को जीतना है तो जस्सी का पहला स्पेल बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। पावर प्ले में बुमराह, क्या अभिषेक ट्रेविस हेड को आउट कर पाएंगे? अगर वो आउट कर पाएंगे तो फिर काम बनेगा, और अब बुमराह का साथ बाकी गेंदबाजों को भी उठाना होगा, एक अच्छे गेम प्लान के साथ आना होगा ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा के सामने। बुमराह तो एक छोर से मुझे लग रहा है डेफिनेटली उनको नहीं टारगेट करेंगे अभिषेक और ट्रेविस हेड, बट दूसरे एंड से वो जरूर बेताब होंगे कि क्यों ना हार्दिक पे टारगेट किया जाए। गजनफर से भी वो पावर प्ले में शुरुआत करा सकते हैं, बुमराह गजनफर दो एंड से, ये भी स्ट्रेटेजी असरदार हो सकती है। विल जैक्स भी इनके पास हैं, बट अभिषेक शर्मा के सामने ऑफ स्पिनर क्या क्या हश्र हुआ था, ये आप जाके पूछे मैथ्यू शॉर्ट से, और ये आप जाके पूछे नीतीश राणा से, तो उससे अंदाजा आ जाएगा। बट वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल विल जैक्स नहीं अभिषेक शर्मा को आउट किया था, बट तब अभिषेक शर्मा अलग थे, अब अभिषेक शर्मा बहुत ही अलग है। तो उसको देखते हुए आपको गजनफर के बारे में सोचना चाहिए। गजनफर, बुमराह, विकेट के लिए जाना होगा। थर्ड सीमर आपके हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, पहला ओवर कैसा जाता है उसके ऊपर हार्दिक को अपने आप को दोबारा लाने के बारे में सोचना होगा। अदरवाइज आप दूसरे बॉलर के बारे में जाइए, बारे में सोचिए, दूसरे बॉलर्स को रोटेट कीजिए। बट मेरा सिंपल यही कहना है कि अश्विनी कुमार बढ़िया रिदम में है, जसप्रीत बुमराह, आपको अपने बेस्ट बॉलर को ना पावर प्ले में लाना होगा और वहीं पे मैच को खत्म करना होगा, अन्यथा नो चांस। अगर ये टॉप ऑर्डर चल गया तो फिर मुंबई बहुत ही दिक्कत में आ सकती है, और स्पेशली अभिषेक शर्मा इस ग्राउंड को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। इंग्लैंड के सामने एक बायलेटरल टी20 सीरीज में उनका शतक भी इसी ग्राउंड पे है, और बहुत इंजॉय करते हैं ऐसे सरफेस पे, वो बहुत ही मजा आएगा उनको, क्योंकि वो जितना तेज गति से बल्ले पे गेंद आती है उतना वो बढ़िया तरीके से मारते हैं, और ट्रेविस हेड भी इंजॉय करेंगे। ये बैटल बहुत ही डेंजरस होने वाली है, और मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत ही कमजोर दिख रही है। हाँ, गजनफर ने कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव दिखाया है, वो बढ़िया प्रदर्शन किया है। बुमराह, गजनफर, अश्विनी कुमार ये रिदम में दिखे हैं, बट हार्दिक पांड्या, क्रिश भगत, अब विल जैक्स कल खेलेंगे।
अटैक करेंगे हैदराबाद के बल्लेबाज, इन पे अटैक करेंगे क्योंकि उनको पता है कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी है। बट दोस्तों टॉप परफॉर्मर कौन हो सकता है मुंबई इंडियंस के लिए कल? अगर मुंबई मुंबई को कल के मुकाबले को जीतना है, मुंबई इंडियंस की ओर से टॉप परफॉर्मर कौन हो सकते हैं? देखिए यही समय सही समय आ चुका है कि हार्दिक पांड्या को अपने प्रॉपर ऑलराउंडर की वो जो एक भूमिका है वो कल निभानी होगी। मैं कह रहा हूं कि कल हार्दिक पांड्या अगर मुंबई जीतेगा तो वो गेम चेंजर बन सकते हैं विद बॉल एंड विद बैट। आई नो वो रिदम में नहीं है, बट अगर उनकी बारी कल आ गई, कल वो बल्लेबाजी करने आ गए, वो कहीं ना कहीं अनसेटल कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि हार्दिक विद बैट कल बढ़िया प्रदर्शन करे, क्योंकि अब कारवां उस मोड़ पर, फिर से मैं एक और बार यही रिपीट कर रहा हूँ ये शब्द, कि अब उस समय पे सिचुएशन उस वक्त आ चुकी है वहां पे कि अब यहाँ से मुंबई को आने वाले मुकाबले अपने नाम करने होंगे, जीतने होंगे। यहाँ से हार मुंबई अफोर्ड नहीं कर सकती है। हैदराबाद की ओर से टॉप परफॉर्मर मुझे लग रहा है वो हो सकते हैं कल ट्रेविस हेड। अभी तक ट्रेविस हेड का बल्ला उतना चला नहीं है। मैं दो नाम जो मैंने कहा है वो दोनों रिदम में नहीं है, और मैं चाहता हूं कि जो आउट ऑफ फॉर्म में है वो आके बढ़िया प्रदर्शन करे, अपनी टीम को जीत दिलाए। तो मैंने थोड़े से ना स्ट्रॉन्ग, मैंने यहाँ पे थोड़े से मुश्किल भरे मैंने यहाँ पे दो प्रेडिक्शन किए हैं टॉप परफॉर्मर्स की ओर से। और फाइनल प्रेडिक्शन जो कि ऑन पेपर बहुत ही इजी लगेगा आपको भी कहने में, मुझे भी कहने में, कि मुंबई इंडियंस स्ट्रांग नहीं है कल के मुकाबले को जीतने के लिए। हैदराबाद बहुत ही स्ट्रांग है, दिमाग भी यही कहता है, आपका भी दिमाग यही कह रहा होगा दोस्तों। एज ए एमआई फैन आप चाहोगे कि मुंबई इंडियंस जीते, एमआई एमआई जीते, बट न्यूट्रल होके सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिए, दिमाग से सोचिए, ठंडे दिमाग से, और सही तरीके से सोचिए कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। आप भी कहोगे कि हैदराबाद फेवरेट है, बट मैं दिल के साथ जाऊंगा, मैं बैक करूंगा कल मुंबई इंडियंस को कि मुंबई कल 2 अंक हासिल करे और थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल में थोड़ा रोमांच आ जाए। क्योंकि अगर हैदराबाद को कल जीत मिल गई ना, तो आपको ना पॉइंट्स टेबल बहुत डिफरेंट दिखाई देगा, और फिर शायद फिर नीचे की टीम में ये सोचेंगी 5वें से लेकर 10वें नंबर की टीम्स कि कैसे हम क्वालिफाई करेंगे टॉप प्लेऑफ में। क्योंकि पंजाब और आरसीबी तो लग रहा है कि वो प्लेऑफ खेलने वाले हैं, 2 ही सीट्स बची हैं, उसके लिए 8 टीम लड़ेगी। तो कल का मुकाबला मुंबई इंडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिमाग माइंड कर रहा है एसआरएच, बट जा रहा हूं दिल के साथ। बट बहुत ही दिल के साथ भी जाते जाते हुए ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद बहुत ही फेवरेट है कल के मुकाबले को जीतने के लिए, बट दिल के साथ मैं कह रहा हूं मुंबई इंडियंस कल के मुकाबले को जीतेगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक के बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।